मैं पूछना चाहता हूं इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से कि क्या करेली मोहल्ले के अंदर, इलाहाबाद के अंदर तमाम मकानों को वो बुलडोज करेगी? करने की हिम्मत है तो करके दिखाइए। अन्याय के खिलाफ आपको और हमको खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम और आप अन्याय के खिलाफ अगर खड़े हो जाएंगे तो कोई भी सरकारें जो है एक बाल बाका नहीं कर सकती। मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे वो करेली के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर, चाहे वो कानपुर के अंदर हो, चाहे वो झारखंड रांची के अंदर। लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं कि आज आफरीन फातिमा का, उसकी मां का घर गिरा है, तो क्या आप लोगों के अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि आप आके बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते? मैं इलाहाबाद के आवाम से पूछता हूं कि आप लोग नहीं आ सकते थे क्या? आज उनका घर गिरा, कल आपका भी गिर सकता है, किसी का भी गिर सकता है। कुछ नहीं करते, बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते। क्या हुआ यहां पर जहांगीरपुरी में, आपने देखा नहीं? क्या हुआ दिल्ली के शाहीन बाग में? लोग आकर खड़े हुए, उनको वापस जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? इसी तरह से वापस करना पड़ेगा। अगर आपको इस मुल्क में अगर इज्जत के साथ अगर रहना है तो आपको रेजिस्टेंस शो करना पड़ेगा। अगर आप रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकते तो इसी तरह से आपके मकान को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। हाथ जोड़कर मैं इस देश के तमाम जजेस से अपील करता हूं, वकीलों से अपील करता हूं कि अब आपकी जरूरत नहीं है इस देश में। तमाम जज साहब लोग आप घर बैठ जाइए, अदालतों में ताला लग जाए, वकील भी घर बैठ जाएं, जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, क्योंकि न्याय तो होना ही नहीं है। कोर्ट की जरूरत नहीं है। कोर्ट की क्या जरूरत है? कोर्ट की इमारत है, काफी है। इमारत को देखते रहिए, पूछते रहिए। उसको भी आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में बना लीजिए, उसको भी आरती उतारते रहिए। आपने देखा होगा किस तरह से बुलडोजर पहुंचता है आफरीन फातिमा के घर और उसको गिरा दिया जाता है। बल्कि जो अलग अलग जगहों से पता चला है कि वो जो घर है उनके माताजी के नाम पर है और जो नोटिस लगाई गई हो उनके पिता के, तो इस तरह से तो लगता है कि ये जो कार्रवाई हो पूरी तरह से इलीगल है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले जो आज की जो ये घटना हुई है जिसमें एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा के घर को गिराया गया, ये घोर निंदनीय है। और ऐसा लगता है कि मुल्क में अदालतें ख़त्म हो चुकी हैं और अदालतों की शक्ल में सिर्फ़ और सिर्फ अदालत की इमारतें बच गई हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। चूँकि अदालत का मतलब क्या होता है, कानून व्यवस्था का मतलब क्या होता है, संविधान का मतलब क्या होता है। अगर आपने कोई गलती की, मैंने कोई गलती की, किसी को मैंने एक तमाचा भी मारा, तो कोर्ट उस बात का फैसला करेगा। पुलिस FIR करेगी, पुलिस का ये काम है, और कोर्ट उसका फैसला करेगा कि भाई मुझे जेल होती है, मुझ पर जुर्माना होता है, किसी भी तरह का अपराध हो। लेकिन ये जो इस तरह की जो प्रवृत्ति सामने आई, और जैसा कल रात में नोटिस लगाया गया, और रात में इसीलिए नोटिस लगाया गया चूँकि आपको टाइम ही ना मिले। संडे का समय है, सैटरडे नाइट में आपके घर पे नोटिस लगा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको संडे को आपका घर डिमोलिश किया, तो आप कौन से कोर्ट जाओगे? अभी वैकेशन चल रही है कोर्ट में, वैसे भी आप नहीं जा सकते हो। उसके बावजूद अगर आप किसी तरह से पहुंचते हो तो मंडे में आप पहुंच पाओगे। साथ ही साथ इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके पिता के नाम पे नोटिस आया, मोहम्मद जावेद साहब के नाम पे, जबकि वो जो ज़मीन है और वो मकान है वो उनकी माता के नाम पर है, उनकी माँ के नाम पर वो ज़मीन और मकान है। तो नोटिस पिता के नाम पे कैसे आ गया? पिता को अभी 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया ये कहकर कि जो इलाहाबाद के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके वो मास्टरमाइंड है। अरे भाई, कौन सा प्रोटेस्ट मास्टरमाइंड? क्या मास्टरमाइंड क्या होता है? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं आप मास्टरमाइंड से? भाई, आपके प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। लोगों ने, हम तमाम लोगों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने उसके अरेस्ट की डिमांड की। अलग अलग मुल्क में एम्बेसडर को तलब किया गया, आपने वहाँ पर उसको फ्रिंज बता दिया, और यहाँ दिल्ली के अंदर आप उसको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसकी अरेस्टिंग की मांग जो है, तो उसको कहाँ से मास्टरमाइंड मांग लिया जाएगा? मैं अभी थोड़ी देर पहले खबर देख रहा था कि एक पत्रकार जो है वो एक पोस्टर उनके घर से निकला। क्या पोस्टर है? कि जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाए तो आप रेसिस्ट करते हैं, आप सरकार से सवाल करते हैं। और वो एक गोदी मीडिया का पत्रकार वो ये कह रहा है कि ये देखिए ये क्या मिल गया है, यही मास्टरमाइंड है। अरे मैं कहता हूँ कि जब सरकार आवाज़ नहीं सुनती है तो प्रतिरोध करना पड़ता है। और मैं नहीं कहता हूँ, ये बात लोहिया ने कहा है, JP ने कहा है कि भाई जब संसद को आवारा होने से कौन रोकता है? तो सड़क पर जनता उतर कर रोकती है, और जब तक सड़कें सुनसान नहीं होती है संसद आवारा नहीं होता है। ये कौन सी बड़ी बात है? आप बोले मास्टरमाइंड है। अरे भाई, एक मामले को आप दूसरे से कैसे लिंक कर सकते हो? अगर उन्होंने कोई सजा, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि उन्होंने कोई गलती की, ठीक है, बहुत बड़े मास्टरमाइंड अगर वो हो गए, तो आप उनको सजा दीजिए ना। उसकी सजा आप उसके माँ के घर को, क्या एक महिला का अधिकार नहीं है?
वो घर किसका है? नहीं, ये नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए। उनको भी थाने में बैठाया, क्या यही आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राजनीति आप कर रहे हैं? ये वाकई आपने जो कहा बेटी बचाओ, तो जी समझ गए, भाजपा से बेटी बचानी है, योगी आदित्यनाथ से बेटी बचानी है, नरेंद्र मोदी से बेटी बचानी है, यति नरसिंहानंद से बेटी बचानी है, और इन्हीं तमाम लोगों से बेटी बचानी है। आप बता दिए होते। आपका भी घर गिर सकता है। नहीं, गिरा दे घर, मेरा तो घर ही नहीं है, कोई मेरा कोई घर ही नहीं है। अब मेरे नाम पे आपका घर गिराना चाहे तो आपका घर गिरा सकते हैं, नोटिस ठीक है, पहुंचा दे जो नोटिस पहुंचाना है। अरे भाई, ये क्या तरीका है? क्या कहना चाहते हैं आप? एक महिला के नाम पर घर, उसके पति को आपने जेल में डाला, उस महिला का घर कैसे गिरा सकते हैं आप? ये बताइए। वो उस पति का भी दिया हुआ घर नहीं है। एक और बात बताते हैं, नहीं नहीं नहीं, उस पति का घर दिया हुआ नहीं है। ये जो जमीन और जो मकान बना है वो उस महिला को अपने परिवार से मिला है, उसके पिता से मिला है। जो लीगल हायर है वो मतलब एक लड़की को अपने मायके से जो मिलता है हिस्सा, उसका मिला हुआ है। तो उस पर तो पति का कहीं से हक ही नहीं है, वो उनके नाम पर है, कैसे गिरा दिया? पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि अगर आपको ऐसे ही फैसला करना है, ठीक है, तो आप अदालतों में परमानेंट लॉक लगा दीजिए। मैं कहता हूं, मैं हाथ जोड़कर मैं इस देश के तमाम जजेस से अपील करता हूं, वकीलों से अपील करता हूं कि अब आपकी जरूरत नहीं है इस देश में। तमाम जज साहब लोग, आप घर बैठ जाइए, अदालतों में ताला लग जाए, वकील भी घर बैठ जाएं, जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, क्योंकि न्याय तो होना ही नहीं है, कोर्ट की जरूरत नहीं है। कोर्ट की क्या जरूरत है? कोर्ट की इमारत है, काफी है, इमारत को देखते रहिए, पूछते रहिए, उसको भी आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में बना लीजिए, उसको भी आरती उतारते रहिए। कह रहे आप लोग सड़क पर उतर कर पत्थरबाजी करते नहीं, कौन पत्थरबाजी कर रहा है? आपने देखा कि जिस तरह से वीडियो फुटेज आया है वो साफ तौर पे बता रहा है कि पुलिस ने दमन किया है और पुलिस ने बल का प्रयोग किया है। आप पुलिस के ऊपर क्यों नहीं सवाल करते कि पुलिस क्यों इस तरह से बल का प्रयोग करती है? और मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने 1 मिनट को मानिए पत्थरबाजी की है तो उसको पकड़िए, उसको जेल में डालिए, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कीजिए, जज के सामने लाइए, जज साहब को बोलिए कि उसको सजा दे कि आप जाके घर गिराने लगिएगा। कितने घर गिराएंगे? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर कोई अवैध निर्माण है अगर किसी कॉलोनी के अंदर, तो उस कॉलोनी में तमाम मकान को आपको देखना पड़ेगा कि तमाम मकान का क्या अवैध निर्माण है, सबको नोटिस दीजिए, सबको डिमोलिश कीजिए। तो मैं पूछना चाहता हूं इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से कि क्या करेली मोहल्ले के अंदर, इलाहाबाद के अंदर तमाम मकानों को वो बुलडोज करेगी? करने की हिम्मत है तो करके दिखाइए। लेकिन इसके साथ साथ मैं वहाँ के भी तमाम लोकतांत्रिक लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आज आफरीन फातिमा का, उसकी माँ का घर गिरा है, तो क्या आप लोगों के अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि आप आके बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते? मैं इलाहाबाद के आवाम से पूछता हूँ कि आप लोग नहीं आ सकते थे क्या? आज उनका घर गिरा, कल आपका भी गिर सकता है, किसी का भी गिर सकता है। कुछ नहीं करते, बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते। क्या हुआ यहां पर जहांगीरपुरी में? आपने देखा नहीं क्या हुआ? दिल्ली के शाहीन बाग में लोग आकर खड़े हुए, उनको वापस जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? इसी तरह से वापस करना पड़ेगा। अगर आपको इस मुल्क में अगर इज्जत के साथ अगर रहना है तो आपको रेजिस्टेंस शो करना पड़ेगा। अगर आप रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकते तो इसी तरह से आपके मकान को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। बुलडोजर बाबा की दुकान, वो कोई भी दुकान हो, कोई भी दुकान, दिल्ली के अंदर तो बुलडोजर बाबा के उनसे 4 स्टेप बड़े अमित शाह जी की पुलिस लगी हुई थी जहांगीरपुरी के अंदर, और ओखला शाहीन बाग के अंदर कौन सी पुलिस लगी हुई थी? अमित शाह जी की पुलिस। तो या उससे बड़े हो गए क्या योगी जी? अमित शाह से बड़े हो गए हैं क्या? अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि रेसिस्टेंस करना सीखिए। हम तमाम लोगों को रेसिस्टेंस करना पड़ेगा। ये बात सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति ठीक नहीं है। और अगर यही प्रवृत्ति अपनाना है तो अदालतों में ताला लगा दीजिए, वकील छोड़ दें, वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्र उसको भी छोड़ दें, तमाम चीज़ छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जो गलती करेगा उसको बुलडोजर से आप उसका घर गिरा दिया। और सिर्फ जो गलती करेगा नहीं, जो गलती करेगा उसके बेटा का घर गिराइए, उसके माँ का घर गिराइए, उसकी बीवी का गिराइए, उसके बाप का गिराइए, उसकी यही चलेगा। तो ठीक है, ऐसे ही कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के तो आपने सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग की तो धज्जियां उड़ाई दी, पहले भी उड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर, आज भी उड़ रही है। लेकिन मेरा ये सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से, लोकतांत्रिक लोगों से कहना चाहता हूं, देश के जो लोग देश के संविधान में यकीन करते हैं, मैं तो यकीन करता हूं, तमाम लोग जो यकीन करते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि ये सरकार जो है वो अपने बल पर अगर कोई काम करना चाहती है तो कितना बल है सरकार का? जनता से ज़्यादा बल है क्या? अन्याय के खिलाफ आपको और हमको खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम और आप अन्याय के खिलाफ अगर खड़े हो जाएंगे तो कोई भी सरकारें जो है एक बाल बाका नहीं कर सकती। मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे वो करेली के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर, चाहे वो कानपुर के अंदर हो, चाहे वो झारखंड रांची के अंदर हो।